4 तारीख से कर दो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। शिक्षकों को भेजा जाता है। I'll take my 2 minutes please। 500 करोड़ रुपया खर्चा किए हुए Please give me 2 minutes please। लाठी मार के तो दबाया ही गया हुआ और खाएंगे। लाठी तो खून निकाल दे, खून बहा देंगे। क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? आपकी अधिकारी निकम्मी हो गई है क्या? कि आपके अधिकारी बात नहीं सुनते हैं लोगों को? आपके हर पेपर में धांधली हो जाता है। विगत 2013 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था ना, उसका भी आप 4 बार एग्जाम रद्द किए थे। याद कीजिए वो दिन जब बिहार से लोग चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, बांका जिला एग्जाम देने के लिए गए थे। 4 बार एग्जाम देने गए थे, 4 बार एग्जाम रद्द हो गया था। कल 26 जनवरी है, ठीक है ना? कल सबका देशभक्ति जाग जाएगा कि जिस ओर जवानी बहती है, जमाना उसी ओर बहता है। 9 लाख अभ्यर्थी रोड पर उतर गए ना, तो इनको पसीना छोड़ना होगा। राजा बनेगा, गरीब क्या करेगा? पुलिस घसेगा। जाके कह दीजिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को। शर्म करो, छात्रों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। चाचा भतीजा की सरकार नहीं चलेगी। बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। आपको बता दें कि विगत दिन पहले बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था। उन्हीं एग्जाम को लेकर पेपर जो आउट हो गया था पूरे बिहार में, उन्हीं। चलिए आप मिलते हैं छात्र। आपका नाम क्या हुआ? संगम। इस पब्लिक प्लेस में क्यों आप लोग बिहार एसएससी पेपर का हाई कह रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं? क्या संविधान में हमारे आवाज को दबा देंगे क्या? हम लोग का अधिकार नहीं है? लाठी मार के तो दबाया ही गया हुआ और खाएंगे। लाठी तो खून निकाल दे, खून बहा देंगे। छात्रों के लिए, इन छात्रों के लिए जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए खून बहा देंगे। एक एक खून का कतरा निकाल देंगे। जाके कह दीजिए नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को कि जो आप सीट बेचते हैं 20 लाख रुपया में, तो हम लोग को बोल दे कि 20 लाख रुपया में हम सीट बेचते हैं। हम अपना किडनी बेच करके और नौकरी लेंगे। गरीब को बोल दे। गरीब सबसे गिरा हुआ गरीब है क्या? कोठी में बैठे हुए सिर्फ एक अमीर ही यहाँ नौकरी लेंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, गरीब क्या करेगा? पुलिस घसेगा। आपको बता दें कि इसके लिए धरना अस्तर है। आप पब्लिक प्लेस में यहाँ आए हैं, यहाँ पे आप बिहार एसएससी हाई हाई कर रहे हैं और एग्जाम को बोल रहे हैं रद्द करने की। चोर अधिकारी जो पैसा दे करके अधिकारी बनता है, परमिशन देगा हम लोग को बैठने के लिए। जितना बड़ा है ऊपर में बैठा हुआ सब का सब चोर है। एक एक नेता के पास सर हम गए हैं, उनसे जाकर के भीख मांगे हैं कि सर छात्रों के साथ न्याय कीजिए, न्याय। कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। बिहार एसएससी लिपापोती का काम चल रहा है। ये लिपापोती से छात्र मान जाएंगे क्या? बिहार एसएससी मतलब 4 साल लगता है तैयारी करने में। बिहार एसएससी बिना माए बाप का पेपर होता है। छात्र 4 साल तक माँ को त्यागे, बाप को त्यागे, घर द्वार त्याग के पटना आते हैं तैयारी करने के लिए। उसके बाद भी यदि बिहार एसएससी का पेपर लीक हो जाता है तो बिहार सरकार ये आपकी नाकामयाबी है। अगर बिहार एसएससी का पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये छात्र लोग यहाँ नहीं आते, इस पब्लिक प्लेस में अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। इन छात्रों के ऊपर ही विगत दिन पहले लाठियां बरसाई गई, कई के हाथ टूटे, कई के पांव टूटे, कपार भी फूटे, जेल भी गए। और फिर ये युवाओं को क्यों आवश्यकता पड़ा यहाँ आने का? देख सकते हैं बिहार एसएससी हाई हाई लिखा हुआ है और शिफ्ट एग्जाम परीक्षा रद्द करो। क्यों ये लोग मांग कर रहे हैं? आपकी अधिकारी निकम्मी हो गई है क्या? क्या आपके अधिकारी बात नहीं सुनते हैं लोगों को? आपके हर पेपर में धांधली हो जाता है। विगत 2013 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था ना, उसका भी आप 4 बार एग्जाम रद्द किए थे। याद कीजिए वो दिन जब बिहार से लोग चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, सारण, बांका जिला एग्जाम देने के लिए गए थे। 4 बार एग्जाम देने गए थे, 4 बार एग्जाम रद्द हो गया था। उस 13 में जो वैकेंसी निकला था उसका सिलेक्शन अभी फिलहाल हुआ है। फिर आप यही चाह रहे हैं बिहार में यही पेपर रद्द हो क्या? आपकी मानसा क्या है? क्या कहेंगे? पटना एनआईटी ही नहीं, पटना का जितना भी लॉज है, जितना भी लाइब्रेरी है, जितना भी कोचिंग संस्थान है, सब
सब में हम लोग छात्र जितने हैं सब जा करके और सब छात्र को जगाने का काम कर रहे हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। हम लोग अब हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग दबने वाले नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं। हम लोग कब चलेगा ऐसा? हम मीडिया को भी धमकाया जाता है, उसे भी डराया जाता है, उसे भी बोलता है जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सब होने के तैयार है हम लोग, जेल में जाने के लिए तैयार, लाठी करने के लिए तैयार है, खून बहाने को तैयार है हम लोग। 30 तारीख को हम लोग एक शांतिपूर्ण हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं गर्दनी बाग में। अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और देखते हैं कितना बड़ा जेल है, कितना बड़ा जेल बना हुआ है। जेल में रखेगा, देख लेंगे कितनों को 9 लाख अभ्यर्थी है, 9 लाख 9 लाख। है। जिस दिन 9 लाख अभ्यर्थी रोड पर उतर गए ना तो इनको पसीना छोड़ना होगा। और बता देते हैं इन चाचा भतीजा की सरकार को कि आने वाला चुनाव में कोई भी युवा आपका साथ नहीं देगा। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी बहती है जमाना उसी ओर बहता है। समझ तो गए ना? कह रहे हैं आप, लेकिन युवा खुद ही अपने में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। वो कहते हैं हम अलग पार्टी के हैं, ये अलग पार्टी के हैं। आप देखिए कैमरा घुमा करके सभी युवा हमारे साथ में। आप देख सकते हैं इन लोगों को। बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ था, कुछ बोलेंगे आप? हम क्या बोलेंगे? युवा होने के नाते एग्जाम पेपर आउट हुआ था, इसके नाते आप कुछ बोल तो सकते हैं ना। पेपर रद्द किया जाए और क्या? सर हम भी बोलना चाहेंगे कि कल 26 जनवरी है, ठीक है ना। कल सबका देशभक्ति जाग जाएगा। कल नल जल योजना में कैसा नल में कैसा जल आता है हम सब जानते हैं, पता है कि नहीं भाई लोग? पानी कैसा आता है? नहीं आता है। नल जल का क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। शराबबंदी के चक्कर में और जातीय जनगणना के चक्कर में हमारा पूरा बिहार का पुलिस बर्बाद हो गया। बेचारा कोई रिस्पेक्ट नहीं ला पा रहा है पुलिस का। नहीं, सर, शिक्षकों को भेजा जाता है। I'll take my 2 minutes, please. 500 करोड़ रुपए खर्चा किए हुए Please give me 2 minutes, please. 2 मिनट आप हमको केवल समय दीजिए, मैं खोल के रख देता हूँ। जातीय जनगणना के नाम पर और उसके अलावे विभिन्न अलग अलग ये मद्य निषेध के चक्कर में जो स्थिति कर दी गई है, बिहार पुलिस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और बिहार पुलिस की इस बदतर स्थिति के कारण आप देखिए बेगूसराय से लेकर पटना तक हर जगह पे अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एग्जाम जो है, जब पहली बार हम लोगों को लगा था कि अब 6 साल, इस बार कहा गया था कि इस बार जो है बीएसएससी का एग्जाम ढंग से लिया जाएगा। 6 साल के बाद भी वो 3-3 बार मामला फंसा है ना भाई। वो 6 साल के बाद 3-3 बार मामला फंसा है। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बीपीएससी ढंग से होगा। क्या हुआ बीपीएससी में? क्या हुआ बताइए आप लोग, क्या हुआ? फिर से क्वेश्चन लीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ? बिहार एसएससी का आया, वो लीक हुआ। साला मतलब बुरा लगता है कि हम लोग बिहार में पैदा हुए भाई, बुरा लगता है। ये बिहार भूमि है। और मैं आपको एक ना कहा जाता है कि जो अपने पूर्वजों का सम्मान करना नहीं जानते हैं ना, उनके साथ यही दुर्गति होती है। आप राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि जानते हैं कहाँ है? पढ़े ना आप लोग? महाप्रयाण घाट जो है राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, बांस घाट के सटे हुए है। आप वहां जाके वहां की स्थिति देखिए, जीरादेवी जाइए वहां की स्थिति देखिए। जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं उनके साथ यही होता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ेंगे, हम लोग हर चीज के लिए लड़ेंगे, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए, अपने बिहारी अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कभी नहीं लड़ेंगे। जब हमारे बिहार से मजदूर लोग जाते हैं और उनकी क्या स्थिति होती है, क्या हमें दिखाई नहीं देती? क्या ट्रेनों की संख्या कम है ये पता नहीं है? आप जाइए संघमित्रा में, वहां रिपोर्टिंग कीजिए। आप जाइए पटना पुणे में, वहां रिपोर्टिंग कीजिए। मुंबई जाने वाले किसी ट्रेन में जाइए और वहां रिपोर्टिंग कीजिए। मैं कहता हूं कि आप ये बीएसएससी मत दो, आप बीपीएससी मत दो, आप साला इंडस्ट्री लगाओ, हम वहां काम करेंगे। हमको कोई दरकार नहीं है, हम इंडस्ट्री में कमा के और फिर साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हैं। आपने बोला कल 26 तारीख है, कल 26 जनवरी है, सबका देशभक्ति जाग जाएगी, इससे क्या कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि क्या कल जो दिखाया जाएगा झांकियों में, क्या उसके अलावा इन सच्चाइयों को दिखाने के लिए कोई न्यूज रिपोर्टर सामने आएगा? अरे वो क्यों दिखाएंगे? उनको तो पेटी रोटी रोजी रोटी वहां से चलता है, तो वो क्यों दिखाएंगे इन चीजों को? बिल्कुल यही मैं कोई भी नेशनल मीडिया में खबर आई थी क्या? नेशनल मीडिया इस चीज को डिबेट किया था क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में छात्र जो तैयारी करते आए पटना में गर्दनी बाग के गर्दनी बाग नहीं, ये मुसम्मेपुर हाट के पास, इन लोगों का दर्द देखने के लिए आते हैं क्या? नेशनल डिबेट में ये होता है कभी क्या? अभी पठान पे बहस हो रहा है, अभी बाबा पे बहस हो रहा है, अभी शाह पे बहस हो रहा है, अभी रामचंद्र मानस पे बहस हो रहा है। तेजस्वी यादव जी क्या कहे थे जब गांधी मैदान में, जहाँ पे हम लोग रात भर बैठे थे, सुबह उठा करके जेल भी ले गया था हम लोग को, वहाँ पे तेजस्वी जी कहे थे कि मेरा फर्स्ट साइन 10 लाख नौकरी रहेगा। अभी क्या बोल रहे हैं? 10 लाख रुपया दो तब नौकरी मिलेगा।
10 लाख कहाँ इतना गया? इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, आप थोड़ा सा और भटक गए हैं। वो 10 लाख नौकरी, तो उसके बाद कहा गया था कि जो शिक्षक जो बीटेड सीटेड वाले हैं, पहली कलम से जो है 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, 10 लाख नए रोजगार आएंगे। सब खोखले वादे थे भाई, सब जैसे ही उप मुख्यमंत्री पद पे बैठे सब भूल गए। 10 लाख रुपए आपसे मांगा गया था क्या? महंगा ही जा रहा है सबसे, कैसे नहीं महंगा जा रहा है? इसको कवर किया क्वेश्चन जाए। लीक हो रहा है, कहाँ से लीक हो रहा है? 10 लाख रुपया जो दे रहा है उसी के पास क्वेश्चन पहुंच रहा है। हम लोग भी गरीब है, हम लोग को भी देना पड़ेगा किडनी बेच के। उसमें इन्विजिलेटर का साइन साफ साफ दिख रहा है, इन्विजिलेटर का साइन, और जो शिफ्ट रद्द नहीं किया गया है उसमें फर्स्ट किसी सेकेंड में मेरा थर्ड काम था। 3 पेपर में एग्जाम हुआ था। आप लोग की मांग है 2 सेकेंड और क्या था भैया? सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं? फर्स्ट में नहीं रद्द हुआ था क्या? फर्स्ट रद्द हुआ है, सेकेंड और थर्ड कैंसिल कराना है ना जी। फर्स्ट शिफ्ट रद्द नहीं हुआ है, जबकि आधे घंटे के अंदर उसका क्वेश्चन मेरे पास आया है। आप कहें तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे दिखा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी क्या कहते हैं जानते हैं? एक शायर कहते जब हैं, अंदर हमसे मेरे बाप कहते हैं कि बेटा हमसे चला ना जाता फिर भी कमाने को जाता हूँ, मेरे से चला ना जाता फिर भी कमाने को जाता हूँ, मैं तुम्हारे खर्चे के लिए रोज कमा कर लाता हूँ। घर से पानी टपक रहा है, घर से पानी टपक रहा है, उसी के नीचे मैं सोता हूँ। जब ये पेपर लीक हो जाता है ना बेटा, तेरे से ज्यादा हम रोते हैं। समझ सकते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, समझ सकते हैं इन युवाओं के दिल की धड़कन, इन युवाओं, इन लोगों का परिवार कहीं ना कहीं पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी किसान हुआ, खेती करती होगी, वो उनके दौरान ये लोग तैयारी करने के लिए आते हैं, घर छोड़ देता है, द्वार छोड़ देता है, यहाँ पे एक बंद रूम में तैयारी करने बैठते हैं। ये मुद्दा पूरा दब चुका था, ठीक है। ये बीएसएससी 4 तारीख को जो हुआ था, ये आंदोलन पूरा मुद्दा दब चुका था, पर इसको हमारे छात्र नेता संगम राज, ये रहे संगम राज को थोड़ा दिखाइए, ये हमारे छात्र नेता अपना पैसा खर्च करके पंपलेट बनवाए, ग्रुप बना करके सबको जोड़ रहे हैं, जगह जगह पे जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे फिर 30 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। क्या जरूरत था ये चीज लेके छात्रों को इस घाट पे उतरने का? क्या जरूरत था? जरूरत बन गया जब आपने लाठी बरसाई, आपने जेर भरा, आपने हाथ पांव तोड़े, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? अरे आप लोग गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के सामने इन लोगों को धरना नहीं देने दिया। इन लोग जो अपनी बात वहाँ करने, वार्तालाप करने के लिए पहुंच रहे थे, वो अधिकारी आ रहे थे, तो जो अधिकारी आए मीडिया वाले को भी दम बोला चुप रहने के लिए। इन लोग की आवाज उठेगा कैसे? सर बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, पलायन करके किसी तरह से काम वाम करते हैं, सब मजदूरी करता है। अब मजदूरी करने के बाद बेटा को गिन चुन करके पैसा दिया जाता है। 3000 बेटा, 2000 लो, 3000 लो। इसमें हम लोग को रहना भी है, खाना भी है, और कोचिंग माफिया को पैसा भी देना है। कोचिंग जितना भी कोचिंग माफिया है सब कॉलर राइट के पैसा लेते हैं सर, कॉलर राइट के। वो देखते हैं गरीब है कि अमीर है, उनको बोलते हैं मेरा तो रोजी रोटी चलता है, इसे हमको रेंट देना है, पैसा देना होगा तो देना होगा। और जितना भी तमाम हॉस्टल है वो सबको रंगदारी जाता है। कैसे लड़ पाएंगे आप? कैसे लड़ पाएंगे आप? मीडिया मैनेजमेंट है, मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट है, मीडिया आपकी बात सुनती नहीं है। मीडिया के काम है तीर को तार को तीर बना देने के लिए। आप लोग के साथ न टीवी है न अखबार है। आप सुन रहे हैं ना सर, आप सुन रहे हैं ना, आप जैसे लोग आएंगे, आप जैसे लोग ही हमारा साथ देंगे। फिर धीरे धीरे गांधी जी जब निकले थे लड़ने के लिए, तो वो क्या पूरा फौज लेकर निकले थे? वो अकेले निकले थे। उसी तरह से हम लोग भी अकेले निकले हैं, उसी तरह से धीरे धीरे आएगा, जुड़ेगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग देखिए मनीष कश्यप से भी आशा किए थे, जो कि पूरा अपना क्या बोले मौका है, कैसे मौका है, किस आधार पे मौका है? हर वो लड़की लोग का बना वीडियो बना, हम लोग के मुद्दा कभी उठाता है, मौका दोनों है, दोनों है वो। हम लोग भड़वा प्लस मौका दोनों है। उसका तो देखिए उसका नंबर तो नहीं मिला हम लोग के पास, कैमरामैन का नंबर हम लोग के पास कहीं से उपलब्ध हुआ। कैमरामैन को 50-100 बार कॉल किए कि उससे बात कराइए, बात कराइए, पर वो बात कराए ही नहीं। 4 तारीख से कर मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सनो प्यार गाना बंद करो, सनो प्यार गाना बंद करो। अपने से अपना नाम रखा है सन ऑफ बिहार। कौन कह दिया उसको? कौन कह दिया कि सन ऑफ बिहार है? हम लोग क्या कौन कह दिया? हम लोग सन ऑफ बिहार है, हम लोग की मुद्दा दिखाइए ना, सरकार तक पहुंचाइए, बात नहीं पहुंचाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि बीएसएससी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। तो कब इस पर बात कर लिए वो? एक बार भी नहीं, कब बात करिए? इन लोगों का मुर्दाबाद करना जायज भी है, जायज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये युवा, ये छात्र जब फोन किए उनको, तो फोन कहीं ना कहीं फोन का जवाब देना चाहिए। बोले कि आएंगे,
हम लोग समझे कि ठीक है आएंगे और बोल करके नहीं आए। धोखेबाज है, बहुत बड़े धोखेबाज है, तो हम लोग क्यों नहीं मुर्दाबाद बोले? जो छात्रों के महुआ किस आधार पे कर रहे हैं ये नहीं हमको समझ में आया। चूड़ी भी लेके घूमेंगे, चूड़ी भी लेके घूम रहे हैं हम लोग, जो 2 दर्जन चूड़ी दोनों हाथ में पहना देंगे। आप पहनाइएगा? जी हाँ, पहनाना एकदम पड़ेगा पहनाना ही। पड़ेगा। क्यों नहीं पहनाएंगे? जब आप पैसा कमा लिए, बड़ा आदमी बन गए, बोल रहे हैं, जब आप मर्द हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों कट के भाग रहे हैं यहाँ से? आप